हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज आदिति और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसे देखकर आप लोग थोड़ा खुश हो जाएंगे। तो गाइज, आज का टॉपिक है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऑफ यूपीएससी टॉपर्स इन लास्ट 7 years। इज देयर अ पैटर्न? तो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे कि लास्ट 7 years में जितने भी हमारे टॉपर्स रहे उन्होंने कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिए हैं, और ये हम एक ट्रेंड देखेंगे क्या जो भी मतलब सब्जेक्ट्स थे जो कि उनके द्वारा चूज किए गए थे उनमें कितना डिफरेंस है, कौन से सब्जेक्ट्स थे, कितने मतलब सारे एक एनालिसिस देखेंगे हम इस बेसिस पे कि लास्ट 7 years में जितने भी टॉपर्स थे उन्होंने कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज करे, क्या ये पैटर्न फॉर्म हो गया है या नहीं, सारी चीज़ें देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो हमारे ऑप्शनल होते हैं ये आप लोगों को भी पता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज अ ऑप्शनल फॉर यूपीएससी बिकॉज स्कोरिंग मार्क्स के लिए। तो जो कैंडिडेट्स की सक्सेस होती है उसके लिए जो हमारा ऑप्शनल होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टोटल जो होता है वो 500 मार्क्स का होता है और उसमें आपको एक अच्छा स्कोर लाना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपके हाथ में है। बाकी यू डोंट नो कि व्हाट ऑल क्वेश्चंस विल कम, बट ऑप्शनल का ये है कि आप लोग अगर पूरी अच्छी तैयारी कर रहे हो, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपने यू you नो एक ऐसा टॉपिक चूज किया है जिसमें आप लोग काफ़ी अच्छा लिख सकते हो, देन इट्स लाइक इट वुड बी अ केक वॉक फॉर यू। सो आज हम लोग बात करेंगे उसी चीज़ पे कि व्हाट वर द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऑफ यूपीएससी टॉपर्स इन लास्ट 7 years एंड विच इज़ द मोस्ट फेवरेट ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसमें से फेवरेट ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा रहा, या फिर ये एक पर्टिकुलर पैटर्न चला आ रहा है, इज देयर अ पैटर्न और समथिंग लाइक दैट। सो फर्स्ट थिंग, लाइक जो सिलेक्शन हुआ है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का हमारे मेंस एग्जाम के लिए, जो कि अब आप लोगों को पता है जो हमारा मेंस एग्जाम होता है वो एक रिटन एग्जाम है, रिटन स्टेज है वो, ठीक है। तो इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द सक्सेस ऑफ कैंडिडेट्स बिकॉज स्कोरिंग मार्क्स लाने पड़ते हैं आपको। 500 का टोटल है तो सोचिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यूपीएससी अलाउ करता है कैंडिडेट्स को टू चूज वन सिंगल सब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम 50 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो 50 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, मतलब चॉइसेस आपके पास 50 तरह की हैं, बट आपको चूज करना है सिर्फ एक, और वो ऐसा एक चूज करना है जो आपको स्कोर करवा दे अच्छे मार्क्स। तो एज वी ऑल नो कि ईच सब्जेक्ट हैज 2 पेपर्स एंड जो टोटल बनता है वो 500 मार्क्स का बनता है। तो अपार्ट फ्रॉम द ऑप्शनल सब्जेक्ट, सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट ही नहीं, हमारे मेंस में तो बाकी के 4 जीएस पेपर्स भी आते हैं, ऐसे पेपर भी आता है। तो दिस इज ऑल व्हाट कम्स इन अ मेन एग्जाम विच इज वेरी कंपल्सरी एंड कॉमन फॉर ऑल। तो यही चीज हम लोग देखेंगे क्योंकि बहुत डिफिकल्टी होती है जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए चूज करने के लिए कि क्या ऑप्शनल चूज करें, क्या हमें अच्छा स्कोर करा देगा, ठीक है। तो आज इसी चीज को थोड़ा सा क्लियर करेंगे, चलिए करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ यूपीएससी टॉपर्स का एक एनालिसिस देखते हैं। So let's see the analysis. So there's a lot of speculation among aspirants regarding the scoring optional. तो क्या है ना, स्टूडेंट्स के मन में, मतलब एस्पिरेंट्स के मन में बड़ा ज़्यादा स्पेक्यूलेशन है कि क्या मतलब हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लें और कौन सा ऑप्शनल ऐसा है जो हमें स्कोर करा देगा, कौन सा स्कोरिंग ऑप्शनल है। मान लीजिए किसी ने पॉलिटिकल साइंस ले लिया, तो बस स्टूडेंट्स को लगता है कि वी शुड गो बिहाइंड दैट थिंग कि टॉपर ने लिया है पॉलिटिकल साइंस तो फिर पॉलिटिकल साइंस में यानी कि वो स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये तो हम सबको स्कोर वही लेना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस ही लेते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए अगर आपने ग्रेजुएशन करी है सोशियो में, ठीक है, और आप लेने जा रहे हो ज्योग्राफी जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ज्योग्राफी लिया था टॉपर ने, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा ना, नन ऑफ यूज। तो दैट्स वाई ऑप्शनल वही लीजिए जो आपके इंटरेस्ट बेसिस हो। किसी की मतलब किसी और ने क्या चूज किया उससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप किस सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा लिख सकते हो। अगर आप में राइटिंग स्किल ज्यादा अच्छी है, मान लीजिए कि अगर आप ग्रेजुएशन सोशियो से कर रहे हो, ठीक है, और जियो में आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट है कि आप उसमें लिख सकते हो, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा और आपको आंसर लिखना है तो आप आसानी से आंसर लिख सकते हो, देन चूज ज्योग्राफी। बट इफ इट इज लाइक कि आपका पूरा इंटरेस्ट ज्योग्राफी में है, बट ये एक टॉपर द्वारा सिलेक्ट किया हुआ सब्जेक्ट है इसीलिए यू आर गोइंग फॉर दिस, देन इट वुड बी रॉन्ग, प्लीज डोंट डू दैट, बिल्कुल मत करिएगा। सो एस्पिरेंट ऑल्सो टेंड टू गो बिहाइंड द ऑप्शनल सब्जेक्ट चोजन बाय टॉपर्स, डोंट डू दैट। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको कि ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर किसी टॉपर ने चूज किया है तो मैं वही करूं, जबकि इंटरेस्ट नहीं है मेरा और मैं लिख भी नहीं पाऊंगा, तो एग्जाम जब आएगा ना
तभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम नहीं कर पाएंगे। तो वो नहीं करना है, वही सब्जेक्ट चूज करिए जो आपके लिए बहुत अच्छा रहे, जिसमें आप लिख सकें। सो नाउ एक एनालिसिस किया गया है, ठीक है। सो दिस एनालिसिस ऑफ द ट्रेंड्स इन लास्ट 7 years शोज दैट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर्स के इन ऑल दीज ईयर्स वाज क्वाइट डिफरेंट। तो यही चीज देखते हैं हम लोग स्टार्ट करेंगे 2013 के टॉपर से, जो कि हैं गौरव अग्रवाल, ठीक है। तो गौरव अग्रवाल हैज टुक इकोनॉमिक्स एज हिज ऑप्शनल सब्जेक्ट। नाउ इनका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। तो गौरव अग्रवाल ने अपनी जो he was an engineer from IIT and then उन्होंने MBA किया था IIM से, और उन्होंने टॉप किया UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम इन 2013, ठीक है। अब इन्होंने कितने मार्क्स स्कोर किए थे ये देखिए, इन्होंने 296 मार्क्स स्कोर किए थे 500 में से, ठीक है। किस सब्जेक्ट में? इकोनॉमिक्स में। तो उन्होंने अपना चूज किया इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल, ठीक है, विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हिज बैकग्राउंड, अ बिट डिफरेंट। बात करेंगे 2014 की टॉपर इरा सिंघल मैम के बारे में। तो एज वी ऑल नो, इरा मैम हैज स्टार्टेड कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन्होंने डुअल MBA करी है इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस फ्रॉम फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो मैम ने करीब 305 मार्क्स स्कोर किए थे ज्योग्राफी में एज अ ऑप्शनल, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ बैकग्राउंड वंस अगेन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टीना डाबी मैम। तो टीना डाबी मैम थी हमारी 2015 की ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर। सो मैम का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो था पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन। नाउ सी वन थिंग, मैम ने अपनी ग्रेजुएशन जब करी थी ना, तो मैम का जो मैम ने अपनी ग्रेजुएशन करी है फर्स्ट ऑफ ऑल लेडी श्री राम कॉलेज से, एंड उनका जो ऑप्शनल था वो, उनका जो सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में वो पॉलिटिकल साइंस ही था, वही मैम ने ले लिया ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो यू कैन सी अ सिमिलैरिटी ओवर हियर। और मैम ने स्कोर करे थे 299 मार्क्स, बिकॉज वो सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट था, उन्होंने ग्रेजुएशन में भी लिया था, फिर उनका सेम इंटरेस्ट ही उन्होंने एज ऑप्शनल ले लिया, इसीलिए मैम के मार्क्स कितने आए? 299। देन मूव फॉरवर्ड टू नंदिनी KR। तो नंदिनी मैम थी हमारी 2016 की ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर, ठीक है। और मैम थी बेसिकली एक सिविल इंजीनियर, और उन्होंने शी सिलेक्टेड कन्नड़ा लिटरेचर। नाउ बेसिकली शी वाज फ्रॉम South India only, so that's why she chose Kannada literature as her optional subject। अब प्लीज अगर किसी को कन्नड़ नहीं आती है, ठीक है, और आप लोगों ने देखा कि मैम ने कन्नड़ लिटरेचर में अच्छा स्कोर किया है, शी वॉज अ टॉपर, तो कन्नड़ मत लेने बैठ जाना प्लीज, ऐसा मत करना। सो शी स्कोर 331 मार्क्स आउट ऑफ 500 मार्क्स एज, और उन्होंने अपने ऑप्शनल में इतने मार्क्स स्कोर किए। वेरी मतलब इट्स नॉट डिफरेंट, उन्होंने उनका इंटरेस्ट जिसमें था उन्होंने वो सब्जेक्ट लिया और अच्छा स्कोर किया। नेक्स्ट 2017 के जो हमारे ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर है अनुदीप दुरिशेट्टी। तो सर ने लिया था एंथ्रोपोलॉजी। सो बेसिकली सर ने बीटेक करी थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो अनुदीप सर ने लिया था एंथ्रोपोलॉजी, एंड उनके जो मार्क्स थे वो थे करीब 318। वेरी डिफरेंट, बीटेक करी थी इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, फिर उन्होंने अपना ऑप्शनल चूज किया एंथ्रोपोलॉजी क्योंकि उनको उसमें इंटरेस्ट था, एंड दैट्स व्हाई ही स्कोर्ड अ वेरी गुड स्कोर इन दिस, ठीक है। फिर बात करते हैं हम कनिष्क सर के बारे में। सो 2018 के हमारे टॉपर हैं सर, और सर ने IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट हैं वो, ठीक है, विथ बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, और सर का जो ऑप्शनल था वो था मैथमेटिक्स, विच इज लाइक उन्होंने स्कोर किए थे 361। तो गाइज आई हैव सीन सर का इंटरव्यू, एंड सर के इंटरव्यू में ही हैड टोल्ड दिस थिंग कि उनको मैथ्स बहुत पसंद थी। ही वॉज वेरी लाइक, उनका जो इंटरेस्ट था मैथ्स में वो बहुत ज़्यादा था, दैट्स वाई ही चोज मैथमेटिक्स। तो अब किसी के अगर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, और वो मैथ चूज कर लेता है सर को देख के, तो प्लीज़ ऐसा मत करना, क्योंकि मैथ्स इज़ वेरी टेक्निकल और अच्छे स्कोर नहीं कर पाते इतने अच्छा मार्क्स। तो ही वॉज लाइक वेल डन फॉर दिस एज ही स्कोर दिस मच मार्क्स। सो ऐसा नहीं करना है कि जो टॉपर ने मतलब सब्जेक्ट ले लिया वही सब्जेक्ट आप चूज करें, ठीक है। तो मैथ्स नहीं चूज करना अगर आपका बैकग्राउंड वो नहीं है।
अब बात करेंगे हमारे अभी के जो टॉपर हैं प्रदीप सिंह, उन्होंने लिया है पबैट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमारे 2019 के जो ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर हैं प्रदीप सर, उन्होंने परस्यू करी थी अपनी जो बैचलर डिग्री है वो भी कंप्यूटर साइंस में, और उन्होंने अपना ऑप्शनल लिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब आप लोगों ने देखा कि ये 7 साल का एनालिसिस था। अब इस एनालिसिस के बाद ये समझ में आया कि सब ने मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शनल चूज किए हैं। ठीक है, कोई मतलब किसी के बैकग्राउंड से रिलेट कर रहा था, किसी के बैकग्राउंड से रिलेट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि मान लीजिए उन लोगों का उसमें इंटरेस्ट ग्रू हुआ होगा। जब हम लोग अपनी यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट किस में बन रहा है। जैसे जैसे हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है किसी भी एक सब्जेक्ट में, उसे हम अपना ऑप्शनल चूज कर लेते हैं। फर्स्ट वी सी कि हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किस में ज़्यादा अच्छी कर पा रहे हैं, हम कितना अच्छा लिख पा रहे हैं। अगर हम जैसे कि हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोग लिखते हैं, तो उससे हमें एक अंदाजा हो जाता है कि हमारा इंटरेस्ट इसमें है, तो हमें यही सब्जेक्ट लेना चाहिए एज अ ऑप्शनल। सो एनालिसिस ऑफ द trend in the last 7 years shows that optional subject of all India rank 1 in all these years was quite different. It was quite different, आप लोगों ने खुद देखा। ठीक है, कितना डिफरेंट था सबका ऑप्शनल। किसी का सेम था, जैसे टीना मैम का सेम था, उन्होंने ग्रेजुएशन अपनी पॉलिटिकल साइंस में करी थी तो इसीलिए उन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया। ठीक है, बाकी लोगों का डिफरेंट था। देन मेडिकल साइंस हैज़ हाईएस्ट सक्सेस रेट अमंग यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब मेडिकल साइंस है सबसे आपका, इसका हाईएस्ट सक्सेस रेट रहा है। अब इसका हाईएस्ट सक्सेस रेट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये ले लेंगे। ठीक है, वही लीजिएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। वंस अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग एंड आई एम कीप ऑन सेइंग द सेम थिंग, जिसमें इंटरेस्ट हो उसी सब्जेक्ट को आप लोग कंसिडर करिएगा। ओके, ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है। वेरी ट्रू, ज्योग्राफी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट रहा है, बहुत ज़्यादा फेवरेट रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ज्योग्राफी लिया है। ठीक है, जितने भी टॉपर्स हैं आपके, मतलब बेसिकली रैंक सेकेंड थर्ड, तो आप उनका भी देखेंगे तो आप लोग पूरा एनालिसिस देखें तो उस हिसाब से काफ़ी लोगों ने ज्योग्राफी रहा है। और ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इट्स अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट। ठीक है, बट अगर आप लोग इसमें स्कोर करना चाहते हो, इसको पढ़ते हो, ध्यान लगा के पढ़ते हो उसको, तो दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी गुड। Then, don't go behind the mass trends. Very true. Don't go behind those mass trends के जो टॉपर ने लिया वही हम लेंगे। Select the optional जो आपको बहुत कंफर्टेबल लगे। ठीक है, जिसमें आप लोग स्कोर कर सकें। एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रोजेक्ट वन ऑप्शनल सब्जेक्ट एज स्कोरिंग ओवर द अदर टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स टू देयर ऑफरिंग्स। अब देखिए क्या हुआ था कि बहुत सारे आपने देखा होगा जो ऑफलाइन कोचिंग्स वगैरह हैं, उन्होंने अगर किसी टॉपर ने उनके यहाँ से मान लीजिए पबैट पढ़ लिया, तो वो लोग क्या करेंगे, वो इस चीज़ का ट्रेंड बना देते, वो इस चीज़ को मतलब स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए से कि देखिए कि उस टॉपर ने पबैट लिया था तो हम भी आपका जो ऑप्शनल है उसको इतना अच्छी तरीके से प्रिपेयर करवा देंगे कि आपके भी मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। अब मान लीजिए वो स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही ना हो पबैट में, तो फिर वो कैसे ले आएगा मार्क्स, चाहे आप उसे कितना भी पढ़ा लीजिए, बट इंटरेस्ट नहीं है ना। इंटरेस्ट जिसमें डेवलप हो रहा हो वही आपका ऑप्शनल है, दैट इज द राइट सब्जेक्ट टू चूज एंड गो फॉर इट। So, however, the analysis of the previous 7 years shows that there is no particular advantage with any particular optional subject. So, the optional subject of toppers in the last 7 years was quite different. मतलब कोई एक particular trend नहीं set हो रहा है ये। ठीक है, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कोई भी सब्जेक्ट आपको मतलब ये मत सोचिएगा कि टॉपर ने ले लिया तो मैं भी लूँगा तो इससे मेरे स्कोरिंग अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। इंटरेस्ट इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब आप उसके बारे में सोच सकें, सारी चीज़ें उसमें लिख सकें, सब कुछ कर सकें, वो सब्जेक्ट होना चाहिए। सोते उठते जागते आपका वो सब्जेक्ट एकदम टिप्स पे हो, वो सब्जेक्ट को आप चूज करेंगे। ओके, सो दिस वाज देयर इन दिस वीडियो। इस वीडियो में सिर्फ यही चीज़ थी, आप लोग इसी हिसाब से अपना ऑप्शनल चूज करिए। ठीक है, बी मतलब प्रोमिनेंट ऑप्शनल देखिए कि कौन सा आपका इंटरेस्ट सेट हो रहा है जिसमें आप लोग लिख पा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी जब यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आप लोग बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, किसी का हिस्ट्री में आ गया, किसी का किसी ना किसी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, ऐसा इंटरेस्ट डेवलप होता है कि आप उसके बारे में लिख सकते हो सारी चीज़ें, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग उस पर क्वेश्चन बना भी सकते हो, आपका एक अलग ही इंटरेस्ट उस पर ग्रो हो जाता है।
तो उसी इंटरेस्ट के हिसाब से अपना ऑप्शनल चूज करिए, ठीक है। सो फॉर ऑल दोज यूपीएससी एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग फॉर दिस, अपना ऑप्शनल चूज करने जा रहे हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा अपने इंटरेस्ट के बारे में। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे एंड डोंट रन बिहाइंड द स्कोरिंग ऑप्शनल, प्लीज ध्यान रखिएगा सारे जो ऑप्शनल हैं वो इक्वली स्कोरिंग है, कोई मतलब विथ माइनर वेरिएशन, हर साल कुछ ना कुछ हल्का हल्का वेरिएशन होता है, बट सारे सब्जेक्ट्स ऑप्शनल जितने भी हैं वो सब स्कोरिंग है, ठीक है। The key success, like the key to success in the IS examination is to select the optional subject you are most comfortable with and also make sure that you get the right guidance and study materials for the same. प्लीज ये बहुत जरूरी है कि सक्सेस की सिर्फ एक ही है। आप लोग सोच रहे हैं कि मतलब कोई अगर टॉपर ने ले लिया तो वही सब्जेक्ट है, तो वही की टू सक्सेस है, नहीं, की टू सक्सेस वही है एग्जाम के लिए कि जो ऑप्शनल में आप खुद को कंफर्टेबल समझ रहे हैं वही ऑप्शनल आपके लिए बेस्ट है, वही स्कोरिंग है, उसी में आप स्कोर कर सकते हैं। ओके, बस आपको अच्छी गाइडेंस की जरूरत है, एक परफेक्ट राइट गाइडेंस एंड स्टडी मटेरियल विच यू वांट। ओके, सो यही था वीडियो में आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और इसके बाद भी ना अगर कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय।